अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बच्चों, आप सबको खुश आमदीद मेरी इस तफसीर की क्लास में। आज है हमारी पूरे जो हमने प्रोग्राम अरेंज किया था आप लोगों के लिए रमज़ान में, उसकी लास्ट क्लास। तो यूं ही हुई हमारी तफसीर की क्लास की भी लास्ट क्लास। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी क्लास को हैप्पीली एंड करें। तो ईद से ज्यादा खुशी का मौका क्या हो सकता है। तो आज का लेक्चर है ईद उल फितर के बारे में, जो कि 2023 में इंशाल्लाह हम सब फिर मिलके सेलिब्रेट करेंगे। हम्म तो चले अपनी क्लास शुरू करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो बच्चों, सबसे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर हमारे पे रहमत की, अपना करम किया कि हम रमज़ान के रोज़े दोबारा से रख रहे हैं। दोबारा से अल्लाह ताला हमारे पे ये मंथ लेके आया और हम उसकी खूब सारी इबादत कर रहे हैं। नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नए नए एक्ट ऑफ अच्छे से जो एक अच्छे एक्ट्स होते हैं, जेनरोसिटी के, इबादत के और अच्छी अच्छी चीजों के, वो हम कर रहे हैं, अच्छे अमल कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पे आप लोग और मैं, हम सब मिलके एक दफा तकबीर पढ़ते हैं, ठीक है? क्या है तकबीर? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। क्योंकि जब भी कोई खुशी का मौका हो तो सबसे पहले अल्लाह का नाम बुलंद होना चाहिए, उसी की बड़ाई और उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। हम्म और इस तरह की तकबीरात हम पढ़ते रहते हैं चांद रात से, यानी मगरिब के वक्त से शुरू होकर नमाज, ईद जो नमाज होती है ईद की, तब तक, ठीक है? लेकिन तकबीरात पर कहाँ कब शुरू होंगी? जब हम देखेंगे ईद का चांद। हम्म तो ईद के चांद की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। क्या मतलब हुआ? ओ अल्लाह, let us see the new moon in a state of good fortune, faith, safety and submission. My Lord and your Lord is Allah. यानी हमारा और चांद का रब एक ही है, और वो है अल्लाह। तो बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा वक्तन फवक्तन अपने बड़ों से, अपनी टीचर से, कि ईद के दिन करने वाले क्या क्या काम होते हैं, जिसमें से कोई भूले ना भूले तो ईदी लेना तो सबको ही याद रहता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट काम बताऊंगी, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईद के दिन करने वाली सुन्नतें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले, आप जब सो के उठेंगे, जब आप अच्छे अच्छे ड्रीम्स देख के उठेंगे कि आपने ईद के दिन क्या करना है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए सेलिब्रेशन का रखा है। और मुसलमानों के लिए पूरे साल में कितनी ईदें होती हैं? दो। ईद उल फितर, यानी जो रोजों के बाद आती है, छोटी ईद कह लें, मीठी ईद कह लें, ईदी वाली ईद कह लें, तो सभी इसी ईद के नाम है ईद उल फितर। और ईद उल अजहा, यानी कुर्बानी वाली ईद, जो हम जिसमें हम एनिमल्स कुर्बान करते हैं, वो वाली ईद। इसके अलावा मुसलमानों के लिए कोई ईद नहीं। हम्म? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, और शावर लेंगे। फजर की नमाज से पहले भी ले सकते हैं। शावर लेंगे, अच्छे से मिसवाक करेंगे, और खुशबू लगाएंगे, क्योंकि ये सुन्नत से साबित है। तो बच्चों, शावर लेने के बाद आपने अच्छे कपड़े पहने। जैसे अब छोटे बच्चों को बहुत शौक होता है नए नए कपड़े पहनने का, हाँ। और गर्ल्स को शौक होता है चूड़ियां और ज्वेलरी और कपड़े और हील्स और बहुत सारी एक्सेसरीज। लेकिन अगर नए कपड़े ना पहने तो कपड़े अच्छे पहने, साफ सुथरे पहने, नीट क्लोथ्स पहने, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने अच्छा सा नाश्ता करना है।
क्योंकि रमजान में तो हम नाश्ता नहीं करते, हम सहरी करते हैं, लेकिन ईद की नमाज पे जाने से पहले ईद के दिन आपने अच्छा सा नाश्ता करना है, और खजूर हो तो क्या ही बात है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन, ईद की नमाज पे जाने से पहले ऑड नंबर्स में खजूरें खाते थे। उसके बाद क्या करना है, आपने ईद की नमाज पढ़ने जाना है, आपके अम्मी अब्बू, आप लोग, आपके बहन भाई, ग्रैंड पेरेंट्स, सब के सब, ठीक है, सब के सब जामे मॉस्क में जाएंगे या किसी बड़े मैदान में जहाँ पे ईद की नमाज का अरेंजमेंट होगा, वहां जाएंगे। लेकिन नमाज से पहले आप अपने बड़ों को याद करवाएंगे कि वो सदका फितर दे दें, जो कि बहुत जरूरी है ईद की नमाज से पहले देना। उसके बाद आप नमाज अदा करेंगे सबके साथ मिलके, ठीक है। और जब खुतबा होता है ना, तो खामोशी से खुतबा सुनिएगा, और जब नमाज के बाद दुआएं होती हैं तो वो भी जोरों शोर से मांगेगा, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और हमारे प्यारे से मुल्क के लिए भी, और दीन इस्लाम और पूरी उम्मत के लिए भी, ठीक है। इसके बाद जनाब, आपने सबसे ईद मिलनी है, और मसनून दुआ तो आपको पता ही होगी ना, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, या फिर तकब्बल अल्लाहु मिन्नी व मिनकुम, ताकि अल्लाह ताला जो भी एफर्ट्स की हैं हमने, जो भी इबादत की हैं हमने रमजान में या रोजे रखे हैं, अल्लाह ताला हम सब से वो कबूल कर ले, आमीन। इसके बाद आप वापस घर की तरफ आएंगे, लेकिन जिस रास्ते से आप गए होंगे उस रास्ते से वापस नहीं आना, बल्कि आपने एक अलैधा रूट लेना है, डिफरेंट रूट लेना है। क्यों? क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते रहे। सुन्नत को फॉलो करने के लिए किसी लॉजिक की जरूरत नहीं होती। जब पता चले कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो फौरन कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक अहम बात करना चाहती हूँ, जो कि सदका से मुतालिक है, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन के फ्लैशबैक में जाना होगा। तो हम शुरू से देखेंगे कि सदका और हमारी ईद कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं जहां से ईद डे सुनना स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले शावर। अब आप सोचेंगे शावर में सदका क्या हुआ? तो बच्चों, आपको पता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मारूफिन सदका, यानी कि एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस इज अ चैरिटी। शावर लेते हुए काइंडनेस क्या होगी? कम पानी इस्तेमाल करें, ज्यादा पानी ना जाया करें, ठीक है। चाहे आप शावर ले रहे हो, चाहे आप वुजू कर रहे हो, तो पानी कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि उन लोगों को भी पानी मुयस्सर मिल हो जिनके पास नहीं है, और आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव हो सके, ठीक है। उसके बाद आपने पहनने अच्छे कपड़े, तो अच्छे कपड़ों में सदका कहाँ से आ गया? तो बच्चों, क्या आपने अपने कपड़े पहनते हुए सोचा कि किसी जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर आपके हाउस हेल्प है, उनके पास अच्छे कपड़े हैं, क्या उनको आप लोगों ने नए कपड़े लेके दिए? क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने, ठीक है, बल्कि या फिर उनको एक्सपेंसिव क्लोथ्स लेके दे अपने जैसे, बल्कि जरूरी ये है कि उनके पास भी ईद को सेलिब्रेट करने के लिए अच्छे कपड़े, नीट क्लोथ्स होने चाहिए, ठीक है। तो ईद शुरू होने से पहले, क्योंकि अभी ईद में काफी दिन है ना, आप उनसे जरूर पूछिएगा, या अपने अम्मी अब्बू को जरूर कहिएगा कि अपनी हाउस हेल्प को और इर्द गिर्द के गरीब लोगों को भी अपनी इस खुशी में जरूर शामिल करें। उसके बाद अच्छा खाना, ये तो बड़े मजे की चीज है बच्चों। जो भी रमजान में अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो उससे भी आप छोटी छोटी चीजें खरीद सकते हैं। और जहां तक अच्छे नाश्ते की बात है, तो आप देखें कि आप इस तरह सदका कर सकते हैं कि, क्योंकि नमाज के लिए जाने के लिए, तैयार होने के लिए सबको जल्दी होती है ना, तो आप अपनी मम्मा की घर में हेल्प करवा सकते हैं। फिर याद रखिएगा, एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। वो काइंडनेस आप किसी भी अमल में शो कर सकते हैं, अपनी मम्मा की हेल्प करके, अपने हाउस हेल्प की हेल्प करके, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करके, या फिर अगर आपके बाबा किसी को चैरिटी करने जा रहे हैं तो आप भी साथ जा सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद जनाब, सदका फितर, ये तो है ही एक तरह से सदका। हम्म अपने अम्मी अब्बू को याद कराने में, आप याद याद रखने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। फिर नमाज में सदका कैसे होगा?
अच्छे से नमाज पढ़ना। और ईदगाह में अगर बहुत सारे लोग हैं तो जरूरी नहीं आप फैल के बैठे, हाथ भी बाहर निकाल के और टांगे भी फैला के, बल्कि सिमट के बैठे, ताकि दूसरे लोगों को भी नमाज पढ़ने की अच्छी जगह मिल सके। ठीक है। इसके बाद जनाब आप मिलेंगे सब लोगों से ईद। ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आप सदका कैसे कर सकते हैं? सदका आप स्माइल करके कर सकते हैं, आप लोगों से अच्छे तरीके से बात करके कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर मिलते हुए जब आप सबसे पहले सलाम करेंगे तो वो भी आपकी तरफ से सदका होगा। तो मत भूलिएगा, इंसान का अच्छा इखलाक भी सदका होता है। और अगर आप दूसरे रास्ते से आ रहे होंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है आपको कुछ लोग ऐसे मिले जो जिनको आप कुछ हेल्प कर सकें। कुछ ईदी अगर आपको मिली है तो उनको भी दे सकें। बल्कि ईदी से एक मुझे बड़ा ही अच्छा आइडिया आया, जो कि मैंने भी किया हुआ है। आप लोग क्या कर सकते हैं, घर में स्मॉल गुडी बैग्स बनाएं अपनी पॉकेट मनी से। रमजान में जो भी आपने सदका के लिए सेव किया है, या अपने घर वालों से सदका के लिए कलेक्ट किया है, किसी भी बड़े के साथ स्टोर जाके छोटी छोटी चीजें खरीदें, उनके गुडी बैग्स बनाएं और अपनी गाड़ी में रखें। आते जाते आप देखें कोई छोटे बच्चे हैं जो अच्छी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी आप चैरिटी के लिए दे सकते हैं। आप देखिएगा जब आप उनको एक अच्छा सा गुडी बैग देंगे ना, तो उनके चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल आएगी। ठीक है। तो बच्चों, क्या याद रखना है इस ईद के मौके पे कि क्या आपने सदका किया, क्या आपने सदका मनी कलेक्ट की, अपनी पॉकेट मनी से भी और अपने घर वालों से भी। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपने इस महीने सदका कैसे कलेक्ट किया और कैसे खर्च किया। तो बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।